भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर लिया। अपडेट्स आ रही है, पाक फजाइया ने एयर बेसिस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। भारतीय फौज का यह एतराफ अब सामने आ रहा है। जबकि आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर लिया। पाक फजाइया ने एयर बेसिस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से यह एतराफ किया जा रहा है। यूकैप पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना, भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर लिया है। पाक फजाइया ने 26 मकामात को निशाना बनाया। तर्जुमान भारतीय फौज की जानिब से यह बताया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज मुसलसल मगरबी सरहदों पर हमले कर रही है। तर्जुमान भारतीय फौज की जानिब से अब यह एतराफ किया जा रहा है, खोलकर सामने आ चुके हैं, हिसाब चुकता किया जा रहा है। जबकि तर्जुमान भारतीय फौज का यह कहना है कि पाकिस्तानी फौज मुसलसल मगरबी सरहदों पर हमले कर रही है। भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार अवैस तोइब साहब। अवैस साहब, अब तो भारत ने भी पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ करना शुरू कर दिया है और तर्जुमान भारतीय फौज का ऐसा बोलना है। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, जो कई दिनों के जंगी जारियत थी नरेंद्र मोदी रिजीम की। उसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरी के तहत रिस्ट्रेन का बहुत मुजाहरा किया, अमन की बात की। उसके बाद जो है गुज़िश्ता रात या आज अलग सुबह ऑपरेशन लॉन्च किया और कई जो एयरफील्ड थी और एयर बेसिस थी उनको अटैक किया और ऐलान करके किया पाकिस्तान ने। उसकी फुटेज रिलीज की। उसके बाद जो है उसके एक्सेप्ट करना शुरू किया, एतराफ़ करना शुरू किया इंडियन मीडिया, जो नरेंद्र मोदी की जंगी जनूनियत की लपेट में था कई दिनों से, 22 अप्रैल से। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो सारी मीडिया की जो एथिक्स होती हैं या वैल्यूज होती हैं उनको बिल्डोज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रियासत या नरेंद्र मोदी की रिजीम के जो नैरेटिव है या जो प्रोपेगेंडा है उसके अंदर, उस सैलाब के अंदर बह गए। बड़े बड़े सहाफ़ी इंडिया के जिनसे हमारी दोस्ती है, उन्होंने द वायर को जो एक सैनिटी क्राइम की हुई थी जो उसको बंद किया। उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, फनकार, उनकी जो है वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पे बैन किया, पाकिस्तान के चैनल्स को बैन किया। तो ये वो सारी अलामतें हैं, ये वो सारी निशानियां हैं जो इंडिया को एक ऐसा मुल्क जो है वो आलमी सतह पर रखा जा रहा है जिसकी बुनियाद पे ये दुनिया को ये देखना है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से इस रीजन के अंदर। और अवैस साहब, जहां तक हम समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने जंग के जो उसूल होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो आगे कार्रवाई की। यह हजम नहीं हो रहा है भारत से। ये देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के जो हमले हैं उसकी जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपके हमारी पूरी कौम के सामने आ रहे हैं। भारतीय जो मीडिया है उसने एतराफ़ किया है। अभी आप बता रहे हैं कि भारतीय फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने उसका एतराफ़ किया है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी अस्करी सतह पर, लेकिन दो न्यूक्लियरी ताकतों के दरमियान एक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, एक रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक फुल फ्लेज जंग जो है वो पूरी दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए आलमी बिरादरी पे ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिजॉल्व द इशू, टू डीएस्केलेट द टेंशन, बिकॉज ये 80-90 हज़ार कुर्बानियाँ या शहादतों के बाद पाकिस्तान की गुज़िश्ता 40 साल में
जो मगरबी ताकतों की जंग मुसल्लत हुई थी